नमस्कार, आप सभी को बात करेंगे पूरे देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 खबरें और सारी की सारी खबरें जानेंगे सिर्फ 10 मिनट में। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हां, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 15 भक्त घायल, 1 की मौत। उसी के बाद जानेंगे आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव, 5 नहीं अब 10 लाख का हो सकता है बीमा कवर। उसी के बाद जानेंगे यूपी में जल्द भरे जाएंगे डॉक्टर के खाली पद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा। उसी के बाद बताएंगे अगले 5 दिनों में भारी चेतावनी, यूपी और उत्तराखंड में तो है काफ़ी डरावने वाले चिंता। उसी के बाद जानेंगे होटल और कॉलेज चलाने वालों को झटका, ढीली होगी जेब, यूपी सरकार लाएगी 3 गुना टैक्स। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरी मेहनत दिखाता है, तो लाइक कर दीजिए प्यार से। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 15 भक्त घायल, 1 की मौत। आपको बता दें, पुरी में हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी। जी हाँ, उसके दौरान अभी भगदड़ मच गई और लगभग 15 भक्त घायल हो गए हैं। जी हाँ, और वहीं आपको बता दें कि एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई, जहां 53 साल बाद 2 दिन की ये रथ यात्रा हो रही है। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। आप अंदाजा लगा के समझ गए होंगे किस लेवल पे भीड़ थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। फ्री गेहूं चावल, चीनी के बाद अब राशन में नमक की सुविधा। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। 14 लाख परिवारों को होगा फायदा। भविष्य में आम आदमी के जीवन में जो है सुधार लाने के लिए और सरल बनाने के लिए योजनाएं शुरू हो रही है। मालूम हो, नमक योजना के दायरे में प्रदेश में करीब 14 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। अब आपको जो फ्री गेहूं चावल और चीनी के बाद अब आपको राशन में एक और फायदा मिलेगा, जिसका नाम है नमक। जी हाँ, आपको बता दें ये जो नमक है वो हर महीने आयोडीन युक्त 1 किलो नमक 8 रुपये के किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाला है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। जो फ्री राशन लेते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। कमेंट्स में बताइएगा आपको राशन मिलता है या नहीं मिलता। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत। जी हाँ, योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 5 नहीं अब 10 लाख का हो सकता है आपका बीमा कवर। आपको बता दें, आयुष्मान भारत PMJAY योजना में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार बजट 2024 के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर 2 गुना करने पर विचार कर रही है, और ऐसा होगा तो ये 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए चला जाएगा ये बीमा कवर। जी हाँ, वो तो अब देखेंगे कब बजट आता है। इसी महीने बजट आएगा तो उसमें ये उम्मीदें देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के बाद जानेंगे हम अगली बड़ी खबर। 26 दिन लापता रहने के बाद लौटे घर, फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं सोढी। जी हाँ, आपको बता दें तारक मेहता में वापसी करने के सवाल पर क्या बोला उन्होंने। आपको पता है कई दिनों से लापता चल रहे गुरचरण सिंह फाइनली अब घर आ चुके हैं। जी हाँ, सोढी जो आप सबको पता है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आते हैं, वो अप्रैल के अंदर लापता हो गए थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं वो किससे मिलने गए, कहाँ गए, कोई भी खबर नहीं थी। और 22 अप्रैल को वो लापता हुए थे। उसके बाद करीब अब 1 महीना हो गया वो लौटे हैं, और उन्होंने बताया कि वो आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चल गए थे। कुछ पर्सनल चीज़ें और प्रोफेशनल मुद्दों का सामना कर रहे थे, इसलिए वो आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे। ऐसा उनका कुछ बयान था जो उन्होंने दर्ज करवाया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में जल्द भरे जाएंगे डॉक्टर के खाली पद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को मेरठ मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की, और बैठक में उन्होंने 2 टूक कहा कि किसी भी डॉक्टर मरीज को बाहर से, अब अगर बात की जाए बाहर से दवा लिखी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और अस्पतालों में बड़े पैमाने पर खाली जितने भी डॉक्टर के पद हैं उनको जल्दी भरा जाएगा। उसके लिए भर्तियां शुरू की जाएगी, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। विकास दुबे के पीछे पड़ गई नागिन, 34 दिन में 6ठी बार डसा, मौसी से लेकर चाचा के घर तक नहीं छोड़ा। आपको बता दें, नाग नागिन के किस्से कहानियों में आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ऐसी कहानी हकीकत में देखने को मिली। नाग नागिन की फिल्में कई बार देखी हैं। कई फिल्मों में नाग के मरने के बाद जो नागिन है वो दुश्मनों से बदला लेती दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ ही हुआ है। जी हाँ, ये मामला कहाँ का है मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। नागिन मरते दम तक नाग को मारने वाले का पीछे पड़ जाती है, आपने पता होगा। यूपी के फतेहपुर में कुछ ऐसा मामला सामने है जहां पे हालांकि नाग नागिन वाला कोई किस्सा नहीं है। दरअसल फतेहपुर में एक सांप 34 दिनों में 24 वर्षीय विकास दुबे के पीछे पड़ा है। ये सांप हर सप्ताह एक बार विकास दुबे को काटता है और इलाज से वह ठीक हो जाता है।
सांप से परेशान होकर पिछले दिनों विकास दुबे ने अपना घर छोड़कर मौसी के यहाँ रहने चल लगा। वहाँ भी सांप पहुँच गया और फिर भी उसे डस लिया। रविवार को चाचा के घर रहने गया तो सांप ने काट लिया। 34 दिन में सांप ने उसे 6 बार काट लिया। हालांकि सांप बार बार उसे क्यों काट रहा है, इसके पीछे विकास दुबे और उसका परिवार दहशत में है। ये बात बहुत बड़ी चीज़ है सोचने वाली कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। हर बार उसके शरीर पर क्लियर स्नैक बाइट के निशान मिलते हैं। वहीं विकास दुबे का कहना है कि वह परेशान हो गया है, हर पल दहशत बनी रही है। पहले भी आभास होने लगता है कि सांप काटने वाला है और उसे पहले से आभास होने लग जाता है। इस बार इलाज में रुपए भी लग रहे हैं। विकास के मामा कामतानाथ के मुताबिक सभी परेशान हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? जब विकास को तीसरी बार सांप ने काटा तो घर के कई लोग सामने मौजूद थे और सांप काट कर निकल गया। काफ़ी खोजा लेकिन सांप नहीं मिला। वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये सोचने वाली, समझ किसी को नहीं आ रही है। आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर के बाद अब लखनऊ में सड़क धंसने का लाइव वीडियो आया सामने। जी हाँ, देखते ही देखते सड़क नीचे धंस गई। जिस प्रकार आप वीडियो देख सकते हैं आपके सामने है। जी हाँ, ये वीडियो है राजधानी लखनऊ के सड़क धंसने का लाइव वीडियो, जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सीवर लाइन फिर टूट गई। देखते देखते सड़क धंस गई और बीच रास्ते पर कुआं बन गया। इसका सबसे बड़ा कारण आप सबको ही पता है, जो पानी बरसने के बाद सही तरीके से सड़कें बनी नहीं तो वो धंसनी थी। जी हाँ, ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। 2 साल में 4 बार सड़कें धंस गई है। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। क्या पीएम मोदी अयोध्या से लड़ने वाले थे लोकसभा का चुनाव? सपा सांसद अवधेश प्रदाश का बड़ा दावा। आपको बता दें, अवधेश प्रदाश से पूछा गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे जो कुछ महीनों बाद ही भगवा पार्टी कैसे हार गई। जी हाँ, इस पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा की मानसिकता और विचारधारा की धारा है। अयोध्या भगवान राम की भूमि है, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो आप बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। होटल और कॉलेज चलाने वालों को झटका, ढीली होगी जेब। यूपी सरकार लगाएगी 3 गुना टैक्स। आपको बता दें, यूपी सरकार बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर मोटा मुनाफा कमाने वालों से 2 से 3 गुना तक जो हाउस टैक्स है वो लेने वाली है। और आपको बता दें, अभी तक व्यवस्था केवल नगर निगम वाले 17 शहरों में ही लागू हुई है। जी हाँ, अब आपको काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। जो बात करें होटल या फिर कॉलेज चलाने वाले हैं, उनसे टैक्स लिया जाएगा। छोटे कारोबारियों को तो राहत है, जो छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, डबल रोटी, अंडे, धोबी, लॉन्ड्री, फल सब्जी की दुकानें। मेडिकल स्टोर से 2 गुना रहकर होगा। पैथोलॉजी व शादी घर से 3 गुना टैक्स होगा। और कम चौड़ी सड़क पर कम टैक्स होगा। जितनी कम चौड़ी सड़क उतना कम टैक्स। समझ गए? दुकान जैसी ज़्यादा होगी वैसे होगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लखनऊ में मैंगो पार्क बनाएगी योगी सरकार। 15 एकड़ में लगेंगे 108 प्रजातियों के आम। हॉट और म्यूजियम भी। जी हाँ, हॉट और म्यूजियम भी बनेंगे। जी हाँ, आ गया ना मुँह में पानी मैंगो का नाम लेते ही। मैंगो खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो अभी के टाइम पे? गर्मियों में खाने चाहिए, पर अच्छे और साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि इस बार मिलावट बहुत आती है मैंगो में भी। लखनऊ में अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो नगर निगम है, रायबरेली रोड पर किसान पथ के पास कल्ली पश्चिम में 15 एकड़ में करीब 18 करोड़ की लागत से इस पार्क का निर्माण करेगी। जी हाँ, वाकई में बहुत बड़ी चीज़ सोचने वाली है। और ऐसा होगा तब आप पता है नए नए प्रकार के पौधे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 108 प्रजातियाँ होगी और 2068 पौधों का रोपण किया जाएगा। और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पौधारोपण भी करने वाले हैं। मैंगो म्यूजियम और मैंगो हाट का भी निर्माण होगा। आम के नामों पर होंगे पार्क के रास्ते। आम के आकार की होगी लाइट्स। 1930 में स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनेगा तालाब। बच्चों के लिए लगाए जाएंगे 17 झूले। देशवासियों के लिए आकर्षण का होगा केंद्र। जी हाँ, आम खाने भी आएंगे लोग यहाँ पे। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी लखनऊ के अंदर। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी अलर्ट, भारी बारिश। उत्तराखंड में आज डराने वाली चेतावनी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक भारी बरसात होने वाली है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा रेड अलर्ट है। जी हाँ, भारी बरसात होगी तो काफ़ी ज़्यादा बरसात देखने को मिल सकती है। बारिश का इंतजार कर रहे थे लेकिन लो, बारिश अब आना शुरू हो चुकी है। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। उम्र कैद के बाद बार आया एक डकैत, जिंदा सांपों को बना रहा है अपना खुराक। वीडियो देख लोग हैरान हो गए। आपको बता दें, फतेहपुर में सजा काटकर एक डकैत गंगा प्रसाद केवट अपने अजीबोगरीब हरकतों से सुर्खियों में है। ये डकैत पहले तो कुछ दिनों पहले मछलियों को शिकार करने लगा, लेकिन इधर नदी में से सांप पकड़कर खाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुआ। अपराध की इस दुनिया को अलविदा बोलकर आया है डकैत। कुछ दिनों पहले मछलियों का शिकार करने लगा, अचानक नदी में सांप पकड़कर खाने लगा। 55 साल का दस्यु गंगा प्रसाद केवट उर्फ फौजी, जो कभी बीहड़ की वादियों में सक्रिय शक्कर गैंग के राइट हैंड माना जाना चाहता था।
बीते कुछ दिनों से नदी से सांप पकड़ कर खाते देखा गया और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि अब इसका अगर पुष्टि हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें जो दिख रहा है वो है। और इस दौरान वह जहरीले सांपों को पकड़कर खाने लगता है और यह बात धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन 5 दिन पहले गंगा जो यमुना किनारे मछली का शिकार कर रहा था, तभी नाव के नीचे एक जहरीला सांप आ गया, जहाँ अन्य शिकारी सांप को देखकर भागने लगे, लेकिन गंगा प्रसाद ने उसे पकड़ा, मुंह में पकड़कर पानी से धुला और फिर जिंदा खाने लगा। और इसी बीच किसी ने सांप को खाते हुए उसका वीडियो बना लिया और सब लोग इसकी वीडियो देखकर हैरान है। खोपड़ी से खतरनाक वार का दावा। आपको बता दें कि गंगा प्रसाद और फौजी दस्यु बदमाश शंकर की मौत के बाद खुद गैंग चलाता था। ऐसी चीज़ें हुई है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी खोपड़ी से लड़ा कर जान से मार सकता है, ऐसा बताया जाता है। पता नहीं बाकी तो क्या है, इतनी खतरनाक खोपड़ी बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद मैं तो बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर की तरफ। चित्रकूट स्काई ग्लास ब्रिज में दरार के बाद अब एक और खुलासा, निर्माण से पहले ही हो गया भुगतान। आपको बता दें चित्रकूट में निर्माणाधीन स्काई ग्लास ब्रिज की सीढ़ियों के बीच प्लेटफॉर्म में दरारें आने के बाद एक खुलासा हुआ है। ब्रिज का निर्माण पूरा होने के पहले ही कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया गया था। जी हाँ, वाकई में करीब बात की जाए जिसकी 3,70,00,000 रुपए लागत है। जी हाँ, और वन विभाग ने मेसर्स पवन सूत्र कंस्ट्रक्शन कंपनी गाजीपुर को ठेका दिया था, लेकिन पहले ही इसके अंदर दरारें आना शुरू हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी चीज़ आप देख रहे हो कितना बड़ा बनाया गया था, लेकिन क्या फ़ायदा जब ये ऐसे ही पहले ही टूट जाएगा, तो दरारें आ जाएंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में सफल हुआ योगी सरकार का कदम, बिजली के उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। आपको बता दें यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले 7 सालों से योगी सरकार जो प्रयास कर रही है उसका असर दिखने लगेगा। योगी सरकार के इस प्रयास से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, पूरा काम अच्छे से कर दिया, डिजिटली हो रही है बिजली बिल का भुगतान, किस्तों में बिल अदा करने की मिल रही है सुविधा। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। यूपी के वाहन चालकों को योगी सरकार देगी बड़ी राहत, यूरोप की तर्ज पर एआई के सहारे होने जा रहा है काम। आपको बता दें यूपी की योगी सरकार यहाँ के वाहन चालकों को जल्दी बड़ी राहत देगी। जो ये चीज़ें हो रही है वो एक्सप्रेसवे की राइटिंग क्वालिटी और कंफर्ट को एआई के जरिए मापने की तैयारी की जा रही है, जो कि यूरोप से लेकर किया जा रहा है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। पायलट प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 3.15 करोड़ हो सकती है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सीईटी के अभ्यर्थियों के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। ये होगा रूट। सीटेट परीक्षाओं के लिए जो परीक्षार्थी देना चाहते हैं पेपर, उनके रेलवे ने 3 ट्रेनें चला दी है। तीनों ही ट्रेनों का संचालन गाजियाबाद से कानपुर, प्रयागराज के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक होने वाला है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे पेपर देने वाले हैं। चलिए उसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अगस्त में खोलने की तैयारी, ये होगी खासियत। आपको बता दें अयोध्या के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा जो संग्रहालय है उसको खोलने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय की 4 डिजिटल गैलरियों में 20-20 मिनट तक की रामायण पर आधारित 3D फिल्म दिखाई जाएगी, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है और ये चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। रामायण पर 20-20 मिनट के एपिसोड की 3D फिल्म होगी प्रदर्शित, तो सोचो किस लेवल पे ये चीज़ें तैयार की जाएगी। बाकी जय श्री राम और जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थी आज की देश दुनिया उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।